शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33, 9 अवतार नहीं 24, 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही गठसीना। ये चित्रगुप्त ना कीर्तनम बाजी, धर्म राय ना पंडित काजी, धू धूकार अनंत युग बीते, जादन कागज कौ के नचीते। अब ये बात जो बताई कि यहां पर कुछ भी नहीं था, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव ना ये पृथ्वी ना पानी ना 5 तत्व ना 3 गुण, तो महाराज कहें कि वे उस समय बताओ तुम कहां थे? तो बोले जी फिर आप कहां थे? धर्मदास बोला जा दिन थे हम तख्त खवासा, जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, सांख योगन पर लो परवाना। यहां पर शंखों योग से परलय थी और सतपुरुष के हम संग रहाना, हम तो वही सतपुरुष के पास रहते थे। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक मरामरापुर डेरा। अमरपुर वो लोक, वो स्थान जो नष्ट नहीं होता उसको अमर लोक कहते हैं, उसको अमरपुर कहते हैं, वो सतलोक कहलाता है। अब यहां पर विष्णु लोक को अमर लोक कहते हैं ये भक्तजन जिन्होंने पूर्ण ज्ञान नहीं है। अमर लोक वो भी है लेकिन वो कुछ समय के लिए अमर है। जैसे काल बताया था कि 7 ब्रह्मा मरेंगे जब एक विष्णु मरेगा, और विष्णु शिव उपासक शिवलोक को अमर लोक कहते हैं, और 7 विष्णु समाप्त होंगे जब एक शिव की समाप्ति होगी। अमर ये भी है लेकिन ये अस्थायी अमर है, कुछ समय के लिए अमर है। वैसे तो जीव भी अमर है उमरता को ना, लेकिन दुख न्यो का न्यो। तो उस सतलोक में जैसे राजधानी तो चंडीगढ़ भी है और राजधानी वहां भी है, दिल्ली वाली भी है, अमरलोक ये भी है, अमरलोक वो भी है। ये अमरलोक इन भगवानों का है और वो अमरलोक उस पूर्ण परमात्मा का जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए सतलोक जो चीज है वो कभी नष्ट में नहीं आती, नाश में नहीं आती, उसका पूर्ण प्रमाण है। दास गरीब कबीर का चेरा, चेरा कहते हैं चेले को, सागिर्द पुत्र। दास गरीब कबीर, कबीर कौन है? ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान है। जब मैंने ये बात शुरू में सुनी कि कबीर और भगवान किसने बनाया, मेरे मन में यूं इतना क्यों अज्ञानता के अंधेरे में ना बेरा के कह दे प्राणी, कबीर किसने भगवान बना दिया? हमने तो कदे सुना कोई ना, मन स्वीकारा कौन करे। और जब पढ़ा कबीर सागर और फिर गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब, वो लाल और लालड़ी वाली बन गई मेरे संग मत है। अपने आप परख होगी, आप भी देख लेना, पर जो रुचि कर सुनेंगे और अपने मन में संशय उत्पन्न ना करेंगे तो आपको ये जगह बनाओगी, स्थान, ये बात कि बिल्कुल ज्यों की त्यों है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ना तो महाराज जी ने ब्रह्मा विष्णु की शक्ति को नकारा किया जो शास्त्रों में प्रमाणित है, और ना ही उपलब्धि जो ये ऋषि लोग प्राप्त कर सकते हैं तन मन धन त्याग के ला के उस ईश्वर के चरणों में अनन्य मन से जो भक्ति भगवान विष्णु शिव की करते हैं, उनको ये भी नकारा नहीं किया कि उनको ये उपलब्धि नहीं होती, लेकिन उनका रिजल्ट बताया है, परिणाम बताया है कि अरबों खरबों वर्ष भी अगर तुम स्वर्ग में रहेगे तो भी मरे सरेगा। तो ये कोई सुख सथाई हमारी दृष्टि में तो आया नहीं, वो कहते हैं बंदी छोड़ो। सतलोक में सबसे पहले सतपुरुष ने अपने अनामी लोक तक आके, सतलोक से ऊपर और लोक हैं, 3 लोक और हैं, एक अलख लोक है, एक अगम लोक है, एक अनामी लोक है। अनामी लोक में जहां पर वो पूर्ण परमात्मा निराकार रूप में रहता है, और सतलोक में वो आकार में आता है। जैसे निरंजन अपने लोक में, वही नकल निरंजन ने की, अपने निरंजन लोक में आकार में है और मृत मंडल में यहां निराकार शक्ति उसकी काम करती है, उसने उल्ट कर रखा है। तो सतलोक में आके सतपुरुष ने एक कमल के फूल पर, कमल का फूल बिना पानी के वैसे अपनी शक्ति से ऐसे बनाया, उसके ऊपर सफेद कमल के फूल पर स्वयं सतपुरुष आकार में आ गया। उनकी इतनी चमक है कि एक रूम में इतनी चमक निकलती है जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद मिला दे
और दोनों की रोशनी मिलकर जो चमक देवा पर गर्मी ना हो, इतनी झलक उस बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष के एक रूम में तो निकल रही है, इतना उनका तेजोमय शरीर है। तो